आपकी नज़र पेश करते हैं एक बार दोबारा से। जी वो भाई कह रहे हैं कि 56वां समझ नहीं आया। समझो जी, देखो यार बहुत ही प्यारा सवाल है, बस एक पॉइंट आप समझो कि लैंग्वेज में कहा क्या क्या है, जरूरी बातें क्या क्या बोली। आज सवाल भी थोड़ा सा बड़ा रखते हैं ताकि आप समझ पाए। घबराना नहीं भाई, कभी कभी समय खराब हो जाता है, एक ही क्वेश्चन को रिपीट कराते हैं तो कईयों को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन ऐसा है। देखो यार एक बात समझो, मान लेते हैं दो आदमी हैं ए और बी, दोनों ने एक आर्टिकल 100 रुपए में खरीदा। ए ने भी 100 रुपए में खरीदा और भाई बी ने भी 100 रुपए में खरीदा, और दोनों ने आर्टिकल सेम रेट में बेचा है। ए ने भी 150 रुपए में बेचा है और बी ने भी 150 रुपए में बेचा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ए और बी दोनों ने सेम रेट में मेरे बच्चों खरीदा है और सेम ही रेट में कोई आर्टिकल बेचा है, ए और बी दो आदमी हैं, दोनों ने सेम रेट में कोई चीज खरीदी और सेम रेट में ही कोई चीज बेची है, तो जितना मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहां हो रहा होगा ना, अगर यहां 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो यहां पे भी जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा मेरे बच्चों 50 ही रुपए होना है। जितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहां होना है उतना ही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमारा यहां होना है ना। किसी भाई को दिक्कत है? यानी दोनों ही जगह जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो सेम होगा। अगर मैं ये कहूं कि भाई दोनों जगह सीपी पे कैलकुलेट हो रहा है तो 50 रुपए 100 पे, तो यहां पे भी 50% और यहां पे भी 50% प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं, आपको ये कहना शुरू कर दूं कि भाई यहां जो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसको मैं प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना चाह रहा हूं सीपी पे, और यहां 50 रुपए का प्रॉफिट मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं एसपी पे, तो बताइए कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? तो आप कहेंगे 50 का प्रॉफिट 100 पे, तो यानी 50% प्रॉफिट हुआ। और यहां 50 का प्रॉफिट 150 पे, तो कितना परसेंट बना? 1/3 यानी 33 सही 1/3% प्रॉफिट बना। तो मेरे भाई यहां प्रॉफिट बन रहा है 33 सही 1/3%, यहां प्रॉफिट बन रहा है 50%। आप कहेंगे जी रेट डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ रही? इसलिए क्योंकि यहां सीपी पे कैलकुलेट कर रहे हो मेरे मुन्नो, यहां तुम एसपी पे कैलकुलेट कर रहे हो। अगर बेस वैल्यू चेंज कर दोगे, बेस वैल्यू चेंज कर दोगे सद्दाम भाई, तो दिक्कत तो आएगी ना। तो अगर बेस वैल्यू चेंज करोगे तो मेरे बच्चों दिक्कत होनी है, काहे को परेशान होते हो? तो रेट डिफरेंट डिफरेंट आएगी, लेकिन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जितना यहां था उतना ही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहां है। तो हमको बेसिकली यही ये बात समझनी थी कि भैया दोनों ही जगह पे अगर आर्टिकल का सीपी सेम है, जैसा कि सवाल ने कहा कि दोनों ने एक आर्टिकल सेम रेट में खरीदा, दोनों ने एक आर्टिकल सेम रेट में बेच दिया। किसको? ए को भी 240 रुपए में बेच दिया और बी को भी 240 रुपए में बेच दिया। कहता ए को जो प्रॉफिट हुआ है वो सीपी पे कितना हुआ है भैया? P%। और बी पे जो प्रॉफिट हुआ है वो एसपी का Q% हुआ है, ऐसा सवाल ने कहा है। तो भैया एक्स का P% जो वैल्यू होगी वो 240 का Q% के बराबर होगा। एक्स का P% 240 के Q% के बराबर होगा। अब आपको याद ही होगी ये बातें कैलकुलेशन की कि भैया Q की वैल्यू हम निकाले थे, इसका Q बराबर था P इंटू 41:2/3%, 3×3 = 123, तो 125/3%, परसेंट का मतलब बटे 100, 25×5 125, 25×4 100, तो Q बराबर आया 5/12P। Q की वैल्यू आ गई दोस्त 5/12P। अगर Q की वैल्यू यहां लिखें तो ये आया जी 5/12P, आए ना। P से P कटा, 12 दूनी 24, 20, 20×5 100, तो X की जो वैल्यू है वो है जी 100। X की वैल्यू 100 यूनिट। अगर X की वैल्यू 100 यूनिट है मेरे भाई, तो इसका अर्थ ये निकला यहां से कि जितना आर्टिकल का कॉस्ट A का है उतना ही आर्टिकल का कॉस्ट B का है, तो दोनों का ही जो कॉस्ट है वो 100 रुपए, दोनों का ही जो कॉस्ट है वो 100 रुपए। यहां 140 का प्रॉफिट कमाया 100 पे, तो अगर 100 पे कोई चीज प्रॉफिट कमा रहा है तो परसेंट होता है, और कह रहा था यहां जो प्रॉफिट कमाया वो P% कमाया, तो इसका मतलब P% की वैल्यू 140% आ जाएगी, क्योंकि 140 का प्रॉफिट 100 पे, और यहां जो प्रॉफिट कमाया है 140 का वो कमाया है Q पे। किस पे? Q पे।
तो यहाँ 140 का प्रॉफिट है क्यू पे, मतलब सॉरी 240 पे। 140 का प्रॉफिट 240 पे, तो 100 पे कितना? 2 7 14, 2 बार है, यही था ना 140 का प्रॉफिट, 240 पे कितना परसेंट बना यार? तो की चीज 140 का लाभ 240 पे, 2 7 14, 2 12 24। भैया 1/12 कितना होता है? तो आप कहेंगे जी 1/12 होता है 8 सही 1/3। अगर 7/12 करेंगे तो 7/3 दो, और 7 8 56 और 2 58 सही 1/3%। 58 सही 1/3%। ये मेरा आंसर आ गया। यानी क्यू की जो वैल्यू है, यानी यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्यू है, और क्यू की जो वैल्यू 58:1/3%। क्यू की जो वैल्यू 58:1/3%। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, बात आगे समझ में। अब आगे क्या होगा? कह रहा जी ये आर्टिकल ए से और बी से दोनों से सी ने खरीदा, तो बेटा सी ने ये आर्टिकल कितने का खरीदा? 240 का। सी ने ये आर्टिकल 240 रुपए का खरीदा, हाँ है ना? अगर सी ने ये आर्टिकल 240 रुपए का खरीदा है, तो कह रहा है जी सी इस आर्टिकल को P% प्रॉफिट पे बेच रहा है, और P% की वैल्यू थी 140%, तो 240 का P% यानी 140% प्रॉफिट है, तो 14 चौक 56, 14 दूनी 28 और 5 33, 336 रुपए के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो कह रहा है जी सेलिंग प्राइस बताइए क्या होगा? तो 240 में खरीदी चीज, 336 में बेची, 336 का कमाया लाभ, तो सेलिंग प्राइस होगा जी 576 रुपए। मेरे बच्चों ये आ गया हमारे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। क्या आ गया दोस्त? सेलिंग प्राइस। बात आई जी दोस्त यहां तक समझ में? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब इस सवाल में कोई इश्यू रहा नहीं होगा, क्योंकि सवाल ने पूछा कि भाई बताओ फिर सी ने ये आर्टिकल 576 में डी को बेचा, तो डी ने कितने में खरीदा? तो भैया सी ने डी को 576 में बेचा, तो डी ने 576 में खरीदा, सीधी सी बात है। बेटा अब लगा क्वेश्चन तो आगे, तो लगा 57 से क्वेश्चन। हाँ 57 से लगा तो 60 तक, 57 58 59 60, 4 क्वेश्चन। उसके बाद सबसे आखिरी में एग्जाम्पल दे रखे होंगे, है ना? तो आखिरी में एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो वहां चौथा पांचवा। एग्जाम्पल में चौथा पांचवा, चौथा पांचवा छठा तीनों लगा दे। ठीक है सही है, चौथा यही है, पांचवा छठा तीनों लगा दे। बस बेटा भी शुरू करें। करो भाई से।
देखो यार दोस्तों, आओ मेरे भाई। कह रहा किसी व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 नग के भाव से चीजें खरीदी और 11 रुपए में 10 नग के भाव से चीजें बेच दी। बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहां लिख देता हूं। कह रहा जी एक आदमी ने 11 आर्टिकल 10 रुपए के भाव से खरीदे, यानी 11 आर्टिकल कल का जो कोस्ट प्राइस है वो है 10 रुपए। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक आर्टिकल का जो कोस्ट प्राइस है वो होगा 10/11 रुपए। एक आर्टिकल का जो कोस्ट होगा वो 10/11 रुपए। अब आगे कह रहा है कि उसने 10 आर्टिकल 11 रुपए के भाव से बेच दिए, यानी 10 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस रखा उसने वो 11 रुपए रखा। तो मेरे बच्चों, एक आर्टिकल का फिर सेलिंग प्राइस कितना बना? आपको होगी जी 11/10, यानी पर आर्टिकल इतना मिला हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, और पर आर्टिकल इतना मिला हर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। ये हर आर्टिकल का मेरे बच्चों कॉस्ट प्राइस और ये हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। किसी भैया को कोई दिक्कत हो, कोई आपत्ति हो तो बताएं। दूसरी बात, अगर हमने एक आर्टिकल इतने में खरीदा ना, इतने में खरीदा और इतने में बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ? आप कहेंगे जी प्रॉफिट निकालना है तो फार्मूला होगा एसपी माइनस सीपी। तो देखिए यार, एसपी है 11/10, सीपी है 10/11। एलसीएम लेंगे, 11 दाई 110 आया भैया, है ना। 11 11 121, 10 दाई 100, 121 में से 100 हो गया 21/110। तो इतने रुपए का पर आर्टिकल पे प्रॉफिट आ रहा है ना। लेकिन कह रहा है जी मुझको ये मत बताओ, मुझे तो ये बताओ कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो बाबू, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला होता है क्या? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट क्या है जी? 21/110 बटे सीपी क्या है? 10/11। 10/11 गुना में 100। जब सोल्व करोगे तो 11 से 11 काटा, 0 0 से 2 0 कट गया, आंसर आ गया 21%। ये तो है मेरे बच्चे पूरा डिटेल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें किसी भाई को दिक्कत नहीं होगी अगर समझने की कोशिश करोगे तो। आइए मेरे दोस्तों, देखिए दोस्तों, कह रहे हैं मैन परचेज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 11 आर्टिकल 4 रुपीज 10। एक आदमी ने 11 आर्टिकल 10 रुपए के भाव से खरीदे, यानी इनका जो कॉस्ट प्राइस है जी वो 10 रुपए। और कह रहे हैं जी 10 आर्टिकल 11 रुपए के भाव से बेच दिए। तो कह रहा है जी प्रॉफिट या लॉस परसेंट की वैल्यू बताइए, प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। मेरे बच्चों ध्यान दो, मैं आपको कहूं कि यार मैंने 40 रुपए दर्जन के भाव से केले खरीदे, 40 रुपए दर्जन के भाव से केले खरीदे, और मैंने
₹35 प्रति 8 केले के भाव से बेच दिए, प्रति 8 केले के भाव से बेच दिए, मेरा प्रॉफिट या लॉस बताइए। मैंने ₹40 प्रति दर्जन के हिसाब से आर्टिकल खरीदे और 35 रुपए प्रति 8 केले की दर से बेच दिए, मेरा प्रॉफिट या लॉस बताइए। और आप कहें जी देखो 40 में से 35, 40 में खरीद के 35 में बेचा, यानी लॉस हुआ कितने का, 5 का, तो लॉस परसेंट आ जाएगा जी 5 का लॉस 40 पे, तो 100 पे कितना उत्तर आ जाएगा बाबू, 1/8, 1/8 यानी 12.5% लॉस, है ना। लेकिन मुझको आपको सबको एक बात ये समझनी पड़ेगी क्या, कि सर किसी भी हालत में हम दो चीजों का कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब दोनों के आर्टिकल सेम हो। भाई यहां तो आपने 12 केले 40 में खरीदे और बेचे आपने 8 केले हैं 35 के, तो यहां से अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालें तो भाई ये देखो कि 12 आर्टिकल की कॉस्ट है 40 रुपए, एक आर्टिकल की कॉस्ट आई 40/12 रुपए, तो 8 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी बनी, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी 80/3, यानी 26 सही 2/3 रुपए। यानी एक्चुअल में जो 8 केले बेचे हैं उसकी कॉस्टिंग थी 26 सही 2/3 रुपए, और उसका सेलिंग है 35 रुपए, तो यहां तो फालतू में बेचा है, तो प्रॉफिट हुआ, आप लॉस क्यों कह रहे हैं। तो आप मुझे कहेंगे देखो सर गलती आप ये कर रहे थे कि यहां थे पर दर्जन और यहां थे पर 8 केले, कि जब तक आप दोनों केसेस में आर्टिकल की क्वांटिटी सेम नहीं कर देंगे तब तक आप उनके बीच में कंपैरिजन नहीं बिठा सकते। कंपैरिजन आप केवल तभी बैठा सकते हैं मित्र, कंपैरिजन आप केवल तभी बैठा सकते हैं जब आर्टिकल की क्वांटिटी सेम कर लें, है ना। अब जरा अपने सवाल पे आते हैं कि कैसे हम आर्टिकल की क्वांटिटी सेम कर सकते हैं। तो ये 10 है, ये 11, तो इसे 11 से गुना कर लो, इसे बाबू 10 से कर दो, तो 10 से इधर भी कर लो, इधर 11 से क्या, इधर भी 11 से कर लो, ये 100 रुपए बना, 121 रुपए बना। हमें ये सोचना है कि 110 आर्टिकल हमने 100 रुपए में खरीदे और 110 आर्टिकल हमने 121 रुपए में बेचे। अगर 110 आर्टिकल हमने 100 रुपए में खरीदे हैं और 110 आर्टिकल हमने 121 रुपए में बेचे हैं मित्र, तो हर आर्टिकल पे हमें कितने का लाभ हुआ, 21 रुपए का। और अगर 21 रुपए का लाभ हुआ किस पे, 100 पे, तो 100 पे 21 का लाभ मेरे बच्चों कहलाता है 21%, यानी हमें कुल मिला के 21% का प्रॉफिट इन आर्टिकल पर हुआ, है ना। आइए मित्र करो जी सवाल को। आइए दोस्त, कहता है मैन परचेज सेम सम पेंसिल मैन परचेज सम पेंसिल एट द रेट ऑफ 6 पेंसिल ₹4.5। यहां मैं आर्टिकल लिख देता हूं, यहां मैं प्राइस लिख देता हूं ताकि चीजें क्लियर है, या सीपी लिख देता। कह रहा है जी एक आदमी ने 6 आर्टिकल 5 रुपए के भाव से खरीदे, और कहता है जी उसने इतने ही आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 रुपए के भाव से बेच दी, 5 आर्टिकल 6 रुपए के भाव से बेच दी। कह रहा जी बता दो प्रॉफिट लॉस कुछ हुआ हो तो हम कहेंगे देखो सर दोनों ही जगह हमें आर्टिकल सेम करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सीपी है 6 आर्टिकल का, ये एसपी है 5 आर्टिकल का, आर्टिकल ही सेम नहीं तो आर्टिकल सेम करो। कैसे सेम करें जी, इसे 5 से इसे 6 से। अब मैं तो समझ चुका हूं, या मुझे समझाना है तो लिख के कर रहा हूं, आप तो डायरेक्ट लिखा करो, इधर 6 से कर दो इधर 5 से कर दो, सीधा आंसर। यानी सीपी 25 रुपए आया और एसपी 36 रुपए आया, यानी मेरे बच्चे 25 रुपए में हमने कोई चीज खरीदी और 36 में बेची है, तो कितने का लाभ कमाया, 11 का। तो 11 का लाभ कमाया 25 पे, तो 100 पे कितना, 25 चौक 100, 11 चौक 44%, है ना। तो हमारा आंसर आ गया जी 44%। मित्रों ये मेरा उत्तर आ गया कि जी हमको 44% का लाभ हुआ।
आइए दोस्तों करिए भाई इसको। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही तो कर रहे थे आप वहां पे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही तो था। मैं डिटेल मतलब आपको बेसिक समझा रहा हूं, वरना तो बताया ना कि 5 को इससे गुना करो, 6 को इससे गुना करो, आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन चीज को समझो बेहतरीन तरीके से, पता नहीं कहां अगले सवालों में काम आएंगे ये चीजें। करो जी। आओ जी दोस्तों। सवाल में कह रहा है मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 1 ऑरेंजेस 4 रुपीज 2। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं, एक वस्तु 2 रुपए के भाव से खरीदी। संतरा कहो, वस्तु को, फर्क क्या पड़ता है। यह आर्टिकल है और ये प्राइस है। कहता है एक आदमी ने कुछ वस्तुएं, एक आर्टिकल 2 रुपए के भाव से खरीदे। ये खरीदने की बात थी, हाँ है ना। उसने उतने ही आर्टिकल, 2 आर्टिकल 1 रुपए के भाव से बेच दिए। 2 आर्टिकल 1 रुपए के भाव से बेच दिए, हाँ है ना। एंड ही सेल ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 4 आर्टिकल 4 रुपीज 3। और उसने इन सभी आर्टिकल को, 4 आर्टिकल 3 रुपए के भाव से बेच दिया। तो कह रहा है जी टोटल ओवरऑल बता दीजिए कि कुछ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है कि यूं ही है चीजें। एक बात ध्यान देना, सवाल में एक बात कही उसने, क्या कहता है एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपए में एक नारंगी तथा उतनी ही नारंगी, उतनी ही मतलब उतनी ही, उतनी मतलब अगर यहां से एक्स आर्टिकल परचेज किए मेरे बच्चे तो यहां से भी एक्स ही आर्टिकल परचेज किए। यानी जितने आर्टिकल यहां लोगे उतने ही आर्टिकल मेरे बच्चे दूसरी जगह लोगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है ठाकुर। तो दोनों जगह आर्टिकल मित्रों सेम करने होंगे, तो कैसे सेम करें दोनों जगह आर्टिकल, इसे 2 से गुना कर दीजिए। इधर भी मित्र 2 से गुना करेंगे तो ये 4 रुपए आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि 2 आर्टिकल 4 रुपए के खरीदे, यहां 2 आर्टिकल 1 रुपए में खरीदा, तो कुल मिला के 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो यहां 4 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस बना मित्र वो बना 4 और 1 5 रुपए। यहाँ 4 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस बना मेरे बच्चों वो बना 5 रुपए। भाई 2 यहां थे तो कुल मिला के 4 आर्टिकल का जो कॉस्ट बना वो 4 और 1 5 रुपए बना। और यहां 4 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस बना, वो बना जी 3 रुपए। यानी 4 आर्टिकल हमने 5 रुपए में खरीदे हैं तो 4 आर्टिकल हमने 3 रुपए में बेचे। तो 5 में खरीद के बाबू 3 में बेच डाले, तो लॉस कमाए के प्रॉफिट लॉस। तो 2 का लॉस हुआ किस पे, 5 पे, तो 100 पे कितना। उत्तर होगा जी 40%। तो यानी 40% का आपने क्या कमा दिया मित्र, लॉस कमा दिया। घबराने की बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे, ऐसे ही सीखते हैं, हर कोई ऐसे ही सीखता है। ठीक है, आप कह रहे हैं जी 2 गुना 1, तो 2 को 1 से गुना करोगे तो वही रहेगा ना, इधर भी 1 करो इधर भी, बात तो वही रहनी, फर्क क्या पड़ा। मित्र कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस वाले सवाल पे आ जाइए। इसको करो पहले।
आओ जी दोस्तों देखिए, अरे अरे क्वेश्चन ही चला गया, आ गया आ गया। देखो यार दोस्तों, कह रहा है कि भाई एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 3 आर्टिकल 2 रुपए के भाव से खरीदी। यहाँ आर्टिकल लिख रहे हैं बबुआ और यहाँ प्राइस लिख रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। कह रहा है जी 3 आर्टिकल 2 रुपए के भाव से खरीदे। ये जी आर्टिकल का सीपी, और कहता है उतनी ही वस्तुएं 5 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से खरीदे एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 ऑरेंजेस 4 रुपीज 4। और कहता है इतने ही आर्टिकल 5 संतरे 4 रुपए के भाव से खरीदे। कह रहा है जी जितने यहां से लिए हो ना उतने ही यहां से लिए हो, तो दोनों जगह आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल मेरे बच्चों सेम बनाने पड़ेंगे, वरना बात ही नहीं बनेगी। सेम कैसे बना है? तो भैया तुमको पता है, इसे 5 से गुना कर दो, इसे 3 से कर दो, सेम बन जाएंगे। तो इधर 5 से करोगे, इधर 3 से करोगे, तो ये आ जाएगा 10 रुपए और ये आ जाएगा 12 रुपए। इसका अर्थ बना क्या कि 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, यानी 30 आर्टिकल, 30 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस बना मेरे बच्चे वो बना 22 रुपए। 10 और 12 22 रुपए। फिर से एक बार इस बात को समझिए। कह रहा था जी 3 नारंगी 2 रुपए के भाव से और उतनी ही नारंगी 5 नारंगी 4 रुपए के भाव से खरीदी। उतनी ही का मतलब जितने यहां से लिए उतने यहां से लिए, तो दोनों जगह नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करने थे। इसे 5 से इसे 3 से किया, तो 5 दूनी 10 और 3 चौक 12, तो 10 और 12 22, यानी 30 आर्टिकल का सीपी 22। अब कहता है जी उसने इन सारे आर्टिकल को उसने इन सारे आर्टिकल को मेरे भाई बेच डाला। कैसे बेच डाला जी? कहता है जी उसने इन सारे आर्टिकल को 5 आर्टिकल ना 6 संतरे 5 रुपए के भाव से बेच दिए। 6 संतरे 5 रुपए के भाव से बेच डाले। यही बात है दोस्त। अब हमें ये बात समझनी होगी कि यार यहां है 30 आर्टिकल, यानी 30 आर्टिकल खरीदे, यहां है 6 आर्टिकल बेचे, तो दोनों जगह सेम करना पड़ेगा। कैसे सेम करें? 5 से गुना करो, इधर भी 5 से सेम करो। इसका मतलब 30 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हुआ 25 रुपए। तो भैया मेरे 30 आर्टिकल का कोस्ट प्राइस हुआ 22 रुपए और 30 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हुआ 25 रुपए। तो कितने का प्रॉफिट कमाए हैं? 3 का। तो भैया 3 का प्रॉफिट कमाए 22 पे, तो 100 पे कितना? ये हमारा आंसर हुआ। आया ना? बिल्कुल 150/11%, बिल्कुल सही उत्तर है। पहले वाला ए ऑप्शन आ गया। कोई दिक्कत यार यहां तक? कोई बात ऐसी जो ना समझ आई हो? बताओ यार यहां पे। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आइए।
आओ जी दोस्तों, देखो यार दोस्तों, कह रहा है मैन परचेज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ वन आर्टिकल 4 रुपीज टू। कह रहा है जी एक आदमी ने कुछ वस्तुएं एक आर्टिकल 2 रुपए के भाव से खरीदे। एक आर्टिकल 2 रुपए के भाव से खरीदे कुछ वस्तुएं, और कहता है जितनी यहां से खरीदी उतनी ही वस्तुएं उसने, एंड सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 2 आर्टिकल 4 रुपीज 3, 2 आर्टिकल 3 रुपए के भाव से खरीदे। हाँ है ना। और कहता है जी उसने इन सारे आर्टिकल को 3 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से बेच डाले। तो पहले दोनों जगह आर्टिकल सेम करेंगे भैया, तो इधर क्या करेंगे, तो इधर करना पड़ेगा आपको 2 से गुना, तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। तो हम यहां से कुल मिला के एक रिजल्ट पे पहुंच पाए कि 2 और 2 4 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 4 और 3 7 रुपए बैठ रहा है भैया। हाँ है ना। अब कह रहा है जी उसने इन सारे आर्टिकल को सेल आउट कर दिया जी। कितने में सेल आउट कर दिया जी? उसने सेल आउट कर दिया 3 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से। 3 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से सेल आउट कर दिया। 3 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से सेल आउट कर दिया। अगर मेरे दोस्त उसने 3 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से सेल आउट कर दिए, अगर 3 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से सेल आउट कर दिए हैं, तो एक बात बताओ यार दोस्तों, दोनों ही जगह मुझे नंबर ऑफ आर्टिकल क्या करने पड़ेंगे? सेम। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 4 खरीदे 3 बेचू तो वो तो नहीं होगा ना, क्योंकि जितने मैंने यहां दोनों जगह से जितने खरीदे उतने ही मुझे यहां बेचने भी होंगे, तो सेम करना होगा। तो इसे करते हैं बाबू 3 से गुना, इसे करते हैं 4 से गुना। तो इधर भी 4 से गुना करेंगे, और इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से गुना करेंगे। तो ये आया 21 रुपए और ये आया 16 रुपए। अब आप थोड़ा ध्यान देना कि इसका अर्थ ये बना कि अगर हमने 12 आर्टिकल 21 रुपए में खरीदे थे, तो 12 आर्टिकल मेरे बच्चों हमने यहां बेच दिए कितने में? 16 में। तो भैया 21 में खरीद के 16 में बेच दिए, तो कितने का लॉस कमाए? 5 का। 5 का लॉस 21 पे तो 100 पे कितना? तो आंसर आ गया आपका 500/21% लॉस। क्लियर है मेरे बच्चों? बात आई समझ में? इस सवाल को करिए जी, करो दोस्तों इसे। देखो यार दोस्तों, कहता है मैन बाई सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 4 रुपीज 1। एक आदमी ने
कुछ वस्तुएं 5 वस्तुएं 1 रुपए के भाव से खरीदी। 5 आर्टिकल 1 रुपए के भाव से खरीदे। और जितने यहां से खरीदे हैं उतने ही आर्टिकल, कह रहा है जी सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेज एट द रेट ऑफ 4 रुपीज 1, उतने ही आर्टिकल 4 आर्टिकल 1 रुपए के भाव से उसने खरीदे। क्लियर है? ही सोल्ड ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 9 रुपीज 2, और उसने इन सबको 9 4 के भाव से भेज दिया। छोड़ते हैं उसको, अब आते हैं सवाल पे। देखो यार, इसे 4 से गुना करें, इसे 5 से गुना करें, तो इधर 5 से करते हैं, इधर 4 से करते हैं। तो यहां 20 आर्टिकल हमने कितने में खरीदे? 4 रुपए में। और यहां 20 आर्टिकल हमने कितने में बेचे? 5 रुपए में। तो कुल मिला के मेरे बच्चों यहां अर्थ बना कि भाई 20 और 20 कितने बने? 40 आर्टिकल। तो 40 आर्टिकल हमने खरीदे कितने में? 9 रुपए में। 40 आर्टिकल हमने खरीदे 9 रुपए पे, हाँ है ना? दूसरी चीज ये कि अब वो कह रहा है जी हमने इन सारे आर्टिकल को 9 आर्टिकल 2 रुपए के भाव से बेच दिया। 9 आर्टिकल 2 रुपए के भाव से बेच दिया। 9 आर्टिकल 2 रुपए के भाव से बेच दिया। अब मेरे दोस्तों कहानी इसमें गड़बड़ क्या है वो समझिए। हमें ये बात समझनी होगी कि यहां जितने नंबर ऑफ आर्टिकल है और यहां जितने नंबर ऑफ आर्टिकल है, दोनों ही हमें सेम करने होंगे, क्योंकि जितने खरीदे उतने हमें बेचने होंगे। तो कहानी दोस्त ये है कि दोनों जगह सेम कैसे करा जाए। तो सेम करने के लिए इसे किससे गुना करें? 9 से। इसे किससे गुना करें? 40 से। तो इधर 9 से करेंगे, इधर भी 9 से करेंगे, तो ये बना 81 रुपए, आए ना? इधर 40 से किया तो इधर भी 40 से ही करना पड़ेगा, आए ना? तो अब आपको समझ आया कि यहां पे भी 360 आर्टिकल हुए और यहां पे भी 360 आर्टिकल हुए। यानी 360 आर्टिकल अगर हमने 81 रुपए में खरीदे हैं, तो 360 आर्टिकल, तो 360 आर्टिकल हमने 80 रुपए में बेचे। 360 आर्टिकल अगर हमने 81 रुपए में खरीदे हैं मेरे भाई, तो 360 आर्टिकल हमने कितने में बेचे हैं? 80 रुपए में बेचे। तो कितने का लॉस हुआ? 1 रुपए का। अब 1 रुपए का लॉस होगा कब? अगर हम ट्रांजेक्शन करें 360 आर्टिकल की। यानी अगर हम 360 आर्टिकल की ट्रांजेक्शन करें, 360 आर्टिकल की ट्रांजेक्शन करें, अगर हम 360 आर्टिकल की ट्रांजेक्शन करें तो हमें 1 रुपए का लॉस होगा। 360 आर्टिकल की ट्रांजेक्शन करें तो हमें 1 रुपए का लॉस होगा। जबकि सवाल में कह रहा है जी हमें लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है 30 रुपए का। तो 1 रुपए का लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है 30 रुपए को। तो कितना गुना है? 30 गुना। कितना गुना है जी? 30 गुना। तो टोटल आर्टिकल है 360, तो 1 यूनिट 30 गुना, तो 360 यूनिट कितना होगा? गुना 30, तो ये होगा 10,800 रुपए। इसका मतलब हमें 10,800 आर्टिकल पे ट्रांजेक्शन करनी होगी तो हमें 30 रुपए का लॉस होगा। यानी 360 आर्टिकल पे ट्रांजेक्शन करेंगे तो 1 रुपए का लॉस है। हमें लॉस करना है जी कितने का? 30 का। तो कितना गुना? 30 गुना। तो कितने आर्टिकल करने होंगे? 30 गुना करने होंगे। यानी 10,800 आर्टिकल पे ट्रांजेक्शन बैठानी पड़ेगी। समझ गए जी? चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इस वाले सवाल को करिए।
देखो यार दोस्तों, यहां से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भाई, सवाल पढ़ लो एक बार। कह रहा है एक आदमी दो वस्तुएं सेम रेट पे बेचता है। एक आदमी दो वस्तुएं सेम रेट पे बेचता है, एक पे उसे 10% का प्रॉफिट होता है तो दूसरे पे उसे 10% का लॉस होता है। एक पे उसे 10% का प्रॉफिट होता है तो दूसरे पे उसे 10% का लॉस होता है। कहता है जी उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, हाँ है ना। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे दोस्तों, कह रहा है दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है, यानी दोनों ही आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, एट ऑन सेम प्राइस, यानी सेल कर रहा है सेम प्राइस पे। अब मुझे यहां एक बात ध्यान देनी होगी, क्या कि अगर दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे उसे 10% का प्रॉफिट और दूसरे पे 10% का लॉस, तो अगर पहले आर्टिकल पे 10% का प्रॉफिट है मेरे बच्चे, तो 10% की फ्रैक्शन क्या हुई, 1/10। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले आर्टिकल का सीपी अगर 10 यूनिट है तो प्रॉफिट 1 का हुआ, तो सेलिंग प्राइस हुआ 11 का। सेलिंग प्राइस हुआ 11 का, आए ना। दूसरे आर्टिकल पे उसे 10% का लॉस हुआ। दूसरे आर्टिकल पे उसे 10% का लॉस हुआ, यानी दूसरे का सीपी 10 है तो लॉस 1 का हुआ, तो सेलिंग प्राइस हुआ 9 का। अब क्वेश्चन में कह रहा है जी दोनों ही आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, तो दोनों का सेम करो, तो इधर 11 से गुना करो, इधर 9 से करो, इधर भी 9 से, इधर भी 9 से, इधर 11 से किया तो इधर भी बाबू 11 से करना। अब आप ये देखिए कि पहला आर्टिकल भी 99 का बिका और दूसरा आर्टिकल भी 99। पहले पे 9 का प्रॉफिट, दूसरे पे 11 का लॉस। पहले पे 90 का सीपी तो दूसरे पे 110 का सीपी। तो मेरे दोस्तों, दोनों ही आर्टिकल का सीपी कितना बना, 90 जमा 110, तो ये बना 200 रुपए। तो दोनों ही आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 रुपए या 200 यूनिट समझिए। दोनों ही आर्टिकल का अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो भाई पहला भी हमने 99 में बेचा, दूसरा भी 99 में, क्योंकि सवाल ने कहा दोनों सेम रेट पे। तो 99 जमा 99 में हम बेचें तो 198 रुपए। अगर बात करें प्रॉफिट पे या लॉस पे, तो हमें यह समझना है कि या तो 200 में से 198 घटा दो, सीधा 2 का लॉस आ गया, या हम यूं देखें कि पहले पे कितने का प्रॉफिट हुआ जी, 9 का, और दूसरे पे कितने का लॉस हुआ, 11 का, तो अल्टीमेटली लॉस हो गया जी 2 रुपए का, है ना। अब मैं लॉस परसेंट निकालना चाह रहा हूं, तो लॉस हुआ जी 2 यूनिट का, सीपी है 200, तो 100 पे कितना, तो आंसर आ गया जी 1%। यानी हमें कुल मिला के जो लॉस हो रहा है मेरे बच्चों, कितना हो रहा है जी, 1%। क्लियर है दोस्त, कितने परसेंट का, 1% का लॉस। अब इसमें मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं, समझिए। मैं आपको कहना यहां से ये चाह रहा हूं मित्र, ध्यान से देखिए। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि अगर दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो, दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो, दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो, अगर दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो, अगर मेरे बच्चों दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो और पहले पे X% का प्रॉफिट हो और दूसरे पे X% का लॉस हो, पहले पे X% का प्रॉफिट और दूसरे पे X% का लॉस हो, या पहले पे X% का लॉस हो और दूसरे पे X% का प्रॉफिट हो, आए ना। पहले पे X% का प्रॉफिट हो, दूसरे पे X% का लॉस हो, या पहले पे X% का लॉस हो, दूसरे पे X% का प्रॉफिट हो, तो दोनों ही स्थितियों में मेरे बच्चों हमेशा ही लॉस होना है। दोनों ही स्थितियों में हमेशा लॉस होना है, और लॉस होना है X² 100% का, X² 100% का, है ना। दोनों ही स्थितियों में लॉस होना है X² 100% का, दोनों ही स्थितियों में लॉस होना है X² 100% का। क्लियर है। दोनों ही परिस्थितियों में मेरे बच्चे जो लॉस होना है वो X² 100% का होना है, और कोई तरीका नहीं है। तो अगर मैं एक पे 10% प्रॉफिट कमा रहा हूं, दूसरे पे 10% लॉस, और अगर दोनों का एसपी सेम है, तो सीधा सा 10 का 100/100 यानी 1% का लॉस होगा, और कुछ नहीं। बेटा इधर आ जाए, क्वेश्चन लगा आगे। क्लियर है जी। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर लगा दे भाई, 79, 80 और 81।
समझो भाई मेरी बात को, इस सवाल को देखते हैं, पहले पढ़ लो फिर आगे कराता हूं। देखिए जी, कह रहा जी मैन परचेज ए होम एंड ए शॉप। एक आदमी ने एक घर खरीदा और एक दुकान खरीदा। ही सोल्ड द शॉप एट 10% प्रॉफिट एंड होम एट 10% लॉस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम। यहां ये कहता है जी दोनों ही आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है और दोनों ही 1-1 लाख रुपए के बेचे। घर भी 1 लाख का, दुकान भी 1 लाख की, तो कुल मिला के दोनों आर्टिकल 2 लाख रुपए पे बेच दिए। कहता है जी एक पे 10% का प्रॉफिट है तो दूसरे पे 10% का लॉस। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, अभी समझाया कि अगर दोनों का एसपी सेम है, एक पे X% प्रॉफिट दूसरे पे लॉस, या एक पे X का लॉस दूसरे पे X% का प्रॉफिट, तो ओवरऑल हमें क्या होना है? लॉस। ओवरऑल हमेशा हमें होना है लॉस। कितने का? X²/100% का लॉस होना है। अगर X²/100% का लॉस होना है तो मेरे दोस्त यहां जी अब सवाल, तो 10 का स्क्वायर बटे 100 यानी 1% का लॉस होगा। और मित्र अगर 1% का लॉस होगा तो 1% की फ्रैक्शन 1/100। इसका अर्थ यह हुआ कि सीपी अगर 100 यूनिट है, सीपी अगर 100 यूनिट है, ओवरऑल है, ध्यान रखना ये 1% लॉस ओवरऑल है, तो लॉस होगा 1 यूनिट का। लॉस है सर 1 यूनिट का, तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस जो होगा वो होगा 99 यूनिट का। ओवरऑल सेलिंग प्राइस होगा मेरे भाई कितने का? 99 यूनिट का, है ना। यानी ओवरऑल सीपी 100 यूनिट है तो लॉस होगा 1 यूनिट का, तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस होगा 99 यूनिट, है ना। ओवरऑल सेलिंग प्राइस होना है 99 यूनिट। यानी दोनों चीजें कुल मिला के अगर हमने 100 रुपए में खरीदी है तो एक का लॉस होगा, तो सेलिंग प्राइस होगा 99 यूनिट, है ना। और दोनों आर्टिकल का एक्चुअल में सेलिंग प्राइस है 2 लाख रुपए। कितना है जी? 2 लाख। तो बेटा एक बात बताओ, 99 यूनिट 2 लाख, तो एक यूनिट कितना बना? 2/99 लाख। और पूछ रहा है कि एक यूनिट यानी लॉस की वैल्यू कितनी, तो लॉस एक यूनिट की वैल्यू 2/99 लाख। मेरे बच्चों ये मेरा आंसर आ गया, ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है ना। देखिए यार, अब अगले पे आते हैं, पढ़िए दोस्तों इसे। ए डीलर सोल्ड 2 टीवी सेट फॉर ₹2400 ईच। एक डीलर ने 2 टीवी सेट 2400 रुपए में बेचे। ईच, ईच का ना प्रत्येक। एक पे 20% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 20% का लॉस, तो ओवरऑल होना है 20 का वर्ग बटे 100%। कितने का लॉस? ये होगा 4% का लॉस, है ना।
ओवरऑल 4% का लॉस होगा मेरे भाई। 4% की फ्रैक्शन है 1/25। इसका अर्थ मेरे दोस्त ये हुआ कि ओवरऑल दोनों ही आर्टिकल का कॉस्ट अगर 25 यूनिट है तो लॉस जो होना है वो होना है 1 यूनिट का। तो जो सेलिंग प्राइस होगा मेरे भाई वो होगा 24 यूनिट का। तो 24 यूनिट होगा दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू है। और एक्चुअल में ओवरऑल एक आर्टिकल का एसपी 2400 तो दो का एसपी होगा 4800 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आनी है 200 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो लॉस 1 यूनिट होगा तो 1 गुना 200, तो लॉस आएगा मेरे भाई 200। क्या आप मेरी बात से सहमत हुए कि नहीं हुए? हाँ है ना? पक्का? अब आगे आते हैं, करो जी इस सवाल का। देखिए यार, ए हाउस एंड ए शॉप पर सोल्ड फॉर ₹1 लाख ईच। कहता है एक आदमी ने एक घर और एक दुकान दोनों ही चीजें सेल आउट की। दोनों पे 20% का लॉस है, तो 20 का वर्क करा 400/100 यानी 4% का लॉस हुआ। दोनों पे ओवरऑल 4% का लॉस हुआ। 4% की फ्रैक्शन 1/25। तो ओवरऑल सीपी अगर 25 यूनिट है तो लॉस हुआ 1 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस हुआ जी 24 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है कि भाई दोनों ही आर्टिकल 1-1 लाख रुपए में उसने बेचे। अगर दोनों ही आर्टिकल 1-1 लाख में बेचे हैं तो बेच कितने में दिए? 2 लाख में। हाँ है ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2/12 लाख, यानी 1/12 लाख। और उसने पूछा कि भैया ये बताओ लॉस कितना हो, यही पूछा है ना कि कुल सौदे का परिणाम क्या है। तो आपने देखा कुल सौदे में 1 यूनिट का लॉस और 1 यूनिट की वैल्यू 1/12 लाख। तो कहीं दे रखा है, तो सी ऑप्शन दे रखा है लॉस ऑफ ₹1/12 लाख, यानी 1/12 लाख का क्या हो गया मेरे दोस्त? लॉस हो गया इस सवाल। पक्का? अब आते हैं जी और आगे, बेटा आगे सवाल लगा जल्दी से आगे। 81 से आगे लगा दे। 81 लगा ना, 81 लगा दिया तो इसका 82 लगा, 86 लगा। बच्चों अभी करा रहा हूं 2 सेकंड। पढ़ो मेरे बच्चों, सवाल को और करो।
मित्र ध्यान दें, कहता है बाई सेलिंग ए टेबल फॉर ₹350 इंस्टीड ऑफ ₹400, लॉस परसेंट इंक्रीज बाई 5%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज। किसी मेज को 400 रुपए में बेचने की जगह पे 350 रुपए में बेचते, यानी ये मान लो मेरे बच्चों ये किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, और कह रहा है जी अगर हम इस आर्टिकल को 450 रुपए में बेचें, ना सिर्फ 400 रुपए में बेच रहे थे पहले, तो हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, में बेचने से 5% सॉरी लॉस परसेंट हमारा इंक्रीज हो जाता है। और कहता है अगर इसकी जगह पे हम अगर इसे 350 में बेच देते हैं तो हमारा लॉस परसेंट इंक्रीज हो जाता है, 5% इंक्रीज हो जाता है, यानी 5% लॉस अब ज्यादा हो रहा है। पहले जितना लॉस हो रहा था अब उससे 5% ज्यादा लॉस हो रहा है। एक बार आप पढ़िए, क्या यही अर्थ है या कुछ और? देखिए यार, तो हमें यह सोचना है कि भाई जो भी सीपी होगा उसका 5% लॉस और हो जाएगा अगर हम 400 की जगह 350 में बेचें, यानी सीपी का 5% जो वैल्यू आएगी वो कितने कम में बेच रहे हैं? 50 रुपए कम में बेच रहे हैं, तो 50 रुपए को रिप्रेजेंट करेंगे। ये 10 आया तो सीपी की वैल्यू जो आएगी मेरे भाई वो आएगी 1000 रुपए। सीपी की वैल्यू आएगी 1000 रुपए। सीपी की वैल्यू दोस्त कितनी आ गई? 1000 रुपए। बढ़ा जाए भाई, आइए। देखो यार, 5% मोर इज गेन बाई सेलिंग ए काउ फॉर ₹1010 देन बाय सेलिंग इट फॉर ₹1000, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस। कहता जी ये कोई आर्टिकल था, इसका ये मान लेते हैं सीपी है। कहता जी अगर हम इसे 1000 रुपए में बेच रहे थे और अब अगर हम 1010 में इसे बेचना शुरू कर दें तो हमें 5% ज्यादा प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो कितना रुपए ज्यादा हम बेच रहे हैं? 10 रुपए। ये 10 रुपए ज्यादा में बेचने की वजह से हमें 5% प्रॉफिट होगा, यानी सीपी का जो 5% वैल्यू है वो बेसिकली 10 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 5 दूनी 10, तो सीपी आ गया 200। वैसे भी समझेंगे 5% 10 है तो 50% 100, तो 100% 200, सीधी सीधी बात है, हाँ है ना? आइए मित्र आगे। देखिए यार दोस्तों, कहता है सोल्ड एन आर्टिकल
कहता है ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ए बी को इस आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है। तो मान लेते हैं ए की कॉस्ट प्राइस ए, और कहता है ए इस आर्टिकल को बी को 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो मेरे भाई 25% की जो फ्रैक्शन होगी वो 1/4, यानी ए ने 4 में खरीदा तो 25% यानी 1 का लाभ लेके बेचेगा कितने में, 5 में। तो ए ने इस आर्टिकल को बेचा 5/4। ए ने बेचा तो खरीदा किसने भाई, बी ने। ए ने बेचा मेरे बच्चे तो खरीदा किसने, बी ने। अब कह रहा है जी बी इस आर्टिकल को आगे बेचेगा, बी इस आर्टिकल को आगे बेचेगा किसे भैया, सी को। कितने परसेंट लॉस पे जी, 10% पे। तो 10% की फ्रैक्शन 1/10। बी कहता है जी इसे सी को बेचेगा 10% लॉस, यानी 1/10 के लॉस में, यानी बी ने इसे 10 में खरीदा तो 1 का लॉस 9/10 में बेचेगा। इतने में बेचा जी बी ने, किसे भैया, सी को। किसे बेचा मेरे भाई, सी को। अब इतने में खरीदा सी ने। अब कह रहा है जी सी इस आर्टिकल को डी को बेचना चाह रहा है 20% प्रॉफिट यानी 1/5 में, यानी सी ने 5 में खरीदा तो 1 का लाभ लेके कितने में बेचना चाह रहा है, 6/5 में। आए ना। और कह रहा है जी डी ने इसे 27 में खरीदा। तो कह रहा भैया ए ने कितने में बनाया, तो 9 3 27 आया भाई, 3 दूनी 6 आया, 5 से 5 कटा, 2 5 10, 5 चौक 20, तो ए की वैल्यू आ गई मेरे भाई 20। ए की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 20 रुपए। आए ना। करिए भाई। देखिए यार, कहता है ए सेल से पेन टू बी एट ए गेन ऑफ 20%। ए ने एक कलम को 20% मुनाफा लेकर बी को बेचा। कहता है ए ने एक आर्टिकल बी को 20% प्रॉफिट पर बेचा। ए ने एक आर्टिकल बी को 20% प्रॉफिट पे बेचा। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी ए ने 5 में खरीदा, 1 का लाभ लेके 6/5 में बेचा। अब कह रहा है जी बी ने इसे सी को 10% प्रॉफिट पे बेचा। तो 10% की फ्रैक्शन 1/10। बी ने 10 में खरीदा, 1 का लाभ, तो 11/10 में बेचा। आया ना। इतने में बी ने बेचा सी को, तो सी ने इसे खरीदा और सी ने इस आर्टिकल को 12.5% प्रॉफिट पे आगे बेचा। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। 8 में खरीद के 1 का लाभ लेके 9 में बेचा, तो 9/8 में। आए ना। अब कहता है कि डी ने इसे 14.85 में खरीद लिया। इससे सी से। कहता जी सोल्व कर दो, ए की वैल्यू निकाल दो, वो आपका आंसर। तो मेरे बच्चे इसको सोल्व कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा उत्तर। ठीक है यार, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल की क्लास में मिलते हैं और इस पे आगे बढ़ते हैं।